नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवम मिश्रा। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूं आज़ाद हिंद फौज की। दोस्तों, आज़ाद हिंद फौजी वास्तविकता में आज़ाद हिंदुस्तान की पहली सरकार थी जिसका गठन नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किया था। यह सरकार नेताजी के नेतृत्व में बनी पहली अस्थायी सरकार थी जिसे जापान, जर्मनी, फिलीपींस, चीन, इटली, मांचुको और आयरलैंड जैसे देशों ने मान्यता दी थी। इस सरकार का मुख्य उद्देश्य भारत को अंग्रेजों से आज़ाद कराना था। इसीलिए इस सरकार का नाम आज़ाद हिंद की सरकार था तथा इस सरकार द्वारा गठित सेना आज़ाद हिंद फौज कहलाई। दोस्तों, इसी आज़ाद हिंद फौज के बलबूते पर नेताजी भारत माता को अंग्रेजों के चंगुल से आज़ाद कराना चाहते थे। दोस्तों, आपको यह जानकर हैरानी होगी, आश्चर्य होगा कि आज़ाद हिंद की सरकार ने बाकायदा सेना का गठन किया था तथा अपनी मुद्रा भी छापी थी। यहाँ तक कि आज़ाद हिंद सरकार की अपनी बैंक भी थी जिसका नाम आज़ाद हिंद बैंक था। इस बैंक की स्थापना 1943 में हुई थी और इस बैंक तथा इसकी मुद्रा को 10 देशों की सरकार का समर्थन भी प्राप्त था। इस बैंक में 10 रुपए के सिक्के से लेकर 1 लाख रुपए तक के नोट छापे गए थे, जिसमें 1 लाख रुपए के नोट पर नेताजी की तस्वीर थी। इतना ही नहीं, हिटलर ने आज़ाद हिंद सरकार के लिए डाक टिकट भी जारी किए थे जिन्हें आज़ाद हिंद डाक टिकट कहा जाता था। दोस्तों, ये टिकट आज भी भारतीय डाक के स्वतंत्रता संग्राम डाक टिकटों में शामिल है। दोस्तों, नेताजी को जब भारत में अंग्रेजों के एजेंट के रूप में काम कर रहे कांग्रेसी एजेंटों ने कांग्रेस के पद से इस्तीफा देने को 1939 में विवश कर दिया था, उस समय ही वे समझ गए थे कि अब भारत को भारत में रहकर आज़ाद नहीं करवाया जा सकता है और वे भेष बदलकर भारत छोड़कर जर्मनी चले गए। वहां पर हिटलर से मुलाकात की तथा भारत माता को स्वतंत्र कराने के अपने प्रयोजन से हिटलर को अवगत कराया, परंतु उस समय हिटलर भारत से ज़्यादा रूस पर ध्यान दे रहा था। उसने नेताजी को रूस पर हमला करने के लिए अपनी सेना का नेतृत्व करने का प्रस्ताव दिया, जिसे नेताजी ने ठुकरा दिया और अपनी मातृभूमि को स्वतंत्र कराने के लिए एक जापानी पनडुब्बी की सहायता से जापान पहुंच जाते हैं, जहां पर उनकी मुलाकात कैप्टन रास बिहारी बोस से होती है। दोस्तों, ये रास बिहारी बोस वही वीर क्रांतिकारी थे जिन्होंने 1912 में लॉर्ड होर्डिंग पर बम फेंककर उसकी हत्या करने का प्रयास किया था तथा बाद में अंग्रेजों से बचने के लिए वे रविन्द्रनाथ टैगोर के दूर के रिश्तेदार बनकर जापान चले गए थे और वहां से पहले गदर आंदोलन का भी नेतृत्व कर चुके थे। रास बिहारी बोस ने एक सेना का गठन किया था जिसमें 15,000 सैनिक थे। दोस्तों, ये सैनिक जापानी सरकार द्वारा म्यांमार और मलाया में बंदी बनाए गए भारतीय सैनिक थे जिनके कैप्टन मोहन सिंह थे। जापान सरकार ने रास बिहारी बोस के अनुरोध और अथक प्रयास के बाद इन्हें आज़ाद करके आज़ाद हिंद फौज में शामिल होने का आदेश दे दिया था। बाद में इसमें बहुत से देशों से स्वयं सेवक स्वेच्छा से इस फौज में शामिल हो गए और यह आज़ाद हिंद सरकार द्वारा 85,000 सैनिकों की एक छोटी सी सेना बन गई थी जिसका लीडर नेताजी को बनाया गया। कुछ मित्रों ने मुझसे यह सवाल पूछा था कि रास बिहारी बोस ने सुभाष जी को इसका लीडर क्यों बनाया। तो दोस्तों, रास बिहारी बोस उस समय अस्वस्थ थे, उनके फेफड़ों में संक्रमण था और उन्हें पता था कि वे अब ज़्यादा समय तक जीवित नहीं रहेंगे, इसीलिए उन्होंने इसका नेतृत्व नेताजी को सौंप दिया था। दोस्तों, इस फौज का स्लोगन था कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा। इस फौज को लेकर नेताजी ने भारत को स्वतंत्र करने के लिए जापान से भारत की ओर निकल पड़े। धन तथा अच्छे हथियारों की कमी होने के बावजूद भी नेताजी ने इस फौज की सहायता से अंडमान निकोबार द्वीप समूह और नागालैंड को स्वतंत्र करा लिया था और गांधी जी को संदेश भी भिजवाया था कि वह भारत में आज़ाद हिंद फौज का समर्थन करें, परंतु गांधी जी ने इसके विपरीत भारत में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया और भारत छोड़ो आंदोलन का जो हश्र हुआ वह सब आपको पता है। जिस तरह अंग्रेजों ने ऑपरेशन जीरो आवर चला के आंदोलन के एक दिन पहले ही सभी प्रमुख कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया था, इसी से साफ पता चल जाता है कि ये आंदोलन कितना कमज़ोर था। फिलहाल में आज़ाद हिंद फौज की द्वितीय विश्व युद्ध में जापान के आत्मसमर्पण करने के बाद से ही हालत खराब हो जाती है। उसके पास पैसे, रसद, हथियारों और संसाधनों की कमी तो पहले से ही थी। बची हुई कमी
जापान के आत्मसमर्पण से पूरी हो जाती है। परिणामतः आज़ाद हिंद फौज को भी अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण के लिए मजबूर होना पड़ता है। यदि भारत की जनता शायद आज़ाद हिंद की मदद करती तो परिणाम कुछ दूसरा होता, परंतु हम हिंदुस्तानी तो ना उस दिन अपने लिए लड़ रही फौज का समर्थन कर सके और आज के दिन भी भारत के अमर शहीदों को भूल बैठे, स्वार्थ की रोटियां सेकने में व्यस्त हैं। बस इसीलिए आज़ाद हिंद सरकार की सेना आज़ाद हिंद फौज को भी आत्मसमर्पण करना पड़ा। बाद में आज़ाद हिंद के बंदी बनाए हुए सैनिकों पर दिल्ली के लाल किले पर मुकदमा चलाया गया, जिसमें उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई थी। दोस्तों, आज़ाद हिंद फौज के आक्रमण की वजह से ही 1946 में नौसैनिक विद्रोह हुआ और अंग्रेज सरकार भारत छोड़ने को विवश हुई। दोस्तों, अगर नेताजी की 23 अगस्त 1945 में विमान दुर्घटना में मौत न हुई होती तो अखंड भारत पाकिस्तान से लेकर बर्मा तक होता, क्योंकि आज़ाद हिंद फौज ने बर्मा, वर्तमान में म्यांमार को भी जीत लिया था। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक एवं शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।